नहीं मुझे क्यों सारे नुमान वाले ड्रामे आप दे देते हैं, ताकि मेरी जो दोस्ती है, जो अब मुझे लग रहा है कि कुछ दुश्मनी भी नहीं, कुछ साइलेंस में ही चली गई है। Anyway, जो मेरी बहादुर माया के साथ दोस्ती साइलेंस हुई है, उसका मैं क्या माफ कर दें। Anyway, मैं ये ड्रामा जब देख रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि ग्रीन एंटरटेनमेंट काफी सिमिलर, सेम का, हाँ नहीं, एंड सिमिलर थीम्स उठा रहे हैं। इक्तदार भी इन्हीं का है ना। हाँ, तो मेरा मतलब कि ये काफी सिमिलर अबाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स एंड पॉलिटिकल अच्छा, आपको लगा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसकी जो स्टोरी है? हाँ, उसमें कह भी तो रहा है, ऑफ कोर्स है पॉलिटिकल। अरे भाई, फुली पॉलिटिकल ड्रामा है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। नाउ इट डजंट नेसेसरली मीन दैट यू आर गोइंग टू द बैलेट बॉक्स। पॉलिटिक्स इज प्लेड इन मल्टीपल वेज ना। तो ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये ड्रामा डेवलप हो रहा है, एंड वेदर इट गोज डाउन टू वोटिंग और नॉट वोटिंग वो अलग कहानी है, लेकिन है सियासी हवाले से। सियासी तो है, सियासत दिखाई है, लेकिन उसमें सियासी तो है। जो हमारे नेशनल लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं उनको समझ लें कि आप एक तहसील के लेवल पे ले आए हैं, और सारे किरदार वही हैं जो हमारे बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। उनकी जैसे वाइफ के बारे में क्या राइयाँ होती हैं, वैसे ही वो दिखाया गया है उस ड्रामे में। जो उनकी दोस्त दिखाई गई है, उसके बारे में उनको आके इन्फॉर्म करते सलीम शेख के भाई देखें वो उनका वो ठीक नहीं है, वो करप्शन कर रही है आपकी वाइफ के साथ मिलकर। पहला एपिसोड था ना, पहला एपिसोड जो था मेरे लिए लग रहा था जैसे एक प्लॉट एस्टैब्लिशमेंट और कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट होता भी है। आई एम थिंकिंग कि आगे जाके मे बी ये थोड़ा, आई एम होपिंग कि ये कहानी गिर ना जाए। इसमें देयर इज ओनली टू वेज टू गो, या तो ये बहुत बुरा ड्रामा बन जाएगा या फिर ये बहुत चढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस का भी नहीं पता चलता कि वो ऑडियंस के साथ क्या कनेक्ट करता है, क्या नहीं कनेक्ट करता, आपको अंदाजा ही नहीं होता। सो फॉर मी पर्सनली आई फील आई एम स्टिल अ लिटिल इंट्रीग्ड, यानी कि मुझे पता है कुछ इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, प्रोडक्शन में भी मसले हैं। मुझे अभी फ़िलहाल अच्छा ये नुमान और सवेरा की जो एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अब बन गई बिस्मिल के बाद, वो बहुत अच्छी लग रही है। दे आर लुकिंग वेरी गुड एज अ कपल, सो दैट वर्क्स फॉर मी इन द ड्रामा। सैयद जिब्रान, लवली, उसका बहुत अच्छा डिजाइन किया लुक, जो लुक आई है पहली दफा, जो लुक एंड फील आई है उस कैरेक्टर की, दैट हैज पॉप्ड आउट फॉर मी इन दिस फर्स्ट एपिसोड। तो ओवरऑल आई फील पोटेंशियल है, लेकिन कहाँ जाएगा अब आई डोंट, देखते हैं। इसमें फ्लॉज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं पोटेंशियल की तरफ जरा आई वांट टू, बिकॉज देखिए मैं एक और चीज सोची थी नादिया, हम ना अक्सर बहुत बैठ के जब क्रिटिक ज्यादा हार्श कर देते हैं ना, हम भूल जाते हैं लोग इतनी मेहनत करते हैं यार, हर बंदे की नियत होती है कि सक्सेस हो। मेरा ख्याल ये कि इनिशियल लेवल पे तो आपको 2 से 3 एपिसोड का मार्जिन तो देना चाहिए, क्योंकि आप एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं, आपकी कहानी बन रही होती है, आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा जो राइटर डायरेक्टर कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा एनकरेज करना चाहिए, यू नो। वंशुरन इकबाल हुसैन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग डायरेक्टर, तो आई एम होपिंग कि आगे जाके ये बहुत यानी कि इंट्रीगिंग स्टोरी बन जाएगी, लेकिन एट द मोमेंट आई एम वेटिंग। इट्स एन एस्टैब्लिश्ड एपिसोड, so I'll give it the one thumbs up. मुझे ना थोड़ा सा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा चॉपी लगा, एडिट चॉपी लगी, यानी कि स्मूथ एडिटिंग नहीं हुई इस ड्रामे की। और ये जो हम ज्यादा मेकअप की बात कर रहे हैं, एक्चुअली लाइटिंग में मसला है, लाइट्स में मसला है, द वे इट्स लिट। कई फ्रेम्स बहुत डार्क हो जाते हैं, कहीं बहुत सैचुरेट हो जाते हैं। आई थिंक सवेरा की लाइट बहुत बुरी हुई है, यू नो, शी इज लुकिंग, आई मीन शी इज अ गुड लुकिंग वुमन, लेकिन उनकी स्किन का टेक्सचर अजीब लग रहा है, मेकअप हैवी लग रहा है, बिकॉज लाइट अच्छी नहीं दी सवेरा को, यू नो। कई जगहों पे लाइट बहुत अच्छी है, तो आई थिंक फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू द ओवरऑल फ्रेम कुड हैव बीन मच बेटर। अच्छा, फिर हमने बड़ा वो एक देखा कि जी एक बड़ा ग्रैंड लाइफस्टाइल एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बट ग्रैंड लाइफस्टाइल ऐसा हजम नहीं हो रहा, थोड़ा सा वो लग रहा है जैसे फोर्स्ड। हमने बड़े बड़े घर दिखा दिए, बड़े बड़े लोकेशंस दिखा दिए हैं, इस्लामाबाद में हमने बहुत बड़े बड़े वो फार्म हाउसेस दिखा दिए हैं, है ना, बट इट्स समहाउ नॉट रियली जेलिंग, इट्स नॉट कमिंग टुगेदर। अगेन आई एम थिंकिंग कि आगे जाके अगर स्टोरी या कैरेक्टर्स पिकअप करता है तो मे बी इट विल वर्क। कहानी में भी अभी यानी कि जैसे इन्होंने कहा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है। एस्टैब्लिशिंग में शायद मे बी 2, 3, 4 एपिसोड और चाहिए, आई डोंट नो। हमने पहले एपिसोड का तो मार्जिन हम दे रहे हैं। सो आई थिंक एट दिस स्टेज फॉर राइटिंग मैंने लिखा हुआ भी है, आई वुड गिव इट a 6 and for direction I'd give it a 5.
5 and 6. इनके बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो दो लोग बहुत यानी कि स्टैंड आउट कर रहे हैं इस पहले एपिसोड में, एक तो जिब्रान है, दूसरा माहा हसन. मुझे माहा का काम बड़ा अच्छा लग रहा है. शी इज़ वेरी नेचुरल, वेरी बबली, वेरी नाइस एंड लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड सडनली वेरी वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ इन कैरेक्टर. और बहुत अच्छा माहा का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एपिसोड में. कमिंग टू नुमान अपना वो जो रेगुलर करते हैं वो कर रहे हैं. नुमान है और उनको एक सिमिलर स्क्रिप्ट दी. ही इज़ डन अ लॉट ऑफ रोल्स लाइक दिस मुझे लगता है. एंड सिमिलर रोल्स, सिमिलर परफॉर्मेंस एंड ही डज अ गुड जॉब. ही जहाँ पे भी वो अपना करते हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं. सवेरा का मुझे लग रहा है जैसे जाने जहाँ में जो कैरेक्टर था उसका सिमिलैरिटी बहुत आ रही है. इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट कैरेक्टर लॉट. एंड क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ, साल ही हुआ है जाने जहाँ को, तो बहुत एक जैसा लग रहा है मुझे अभी. अगर 4-5 साल बाद होता, इवल माँ थी और गेटअप भी कुछ इस तरह का था. सिमिलर गेटअप, सिमिलर आइडिया, एटीट्यूड, रोल, तो लुकिंग वेरी मच द सेम एज जाने जहाँ. बट शी स्टिल आई लाइक. मुझे सवेरा की वो एक जो एक पर्सोना है, जो एक ऑरा है स्क्रीन का, बहुत अच्छा लगता है. शी हैज अ वेरी पावरफुल sort of aura, screen presence. So I like her screen presence and she carries her roles well. So if I were to give numbers, which I hate doing but I have to fellow actors, I would give both Numan and Savera, because अभी ऐसा काम इतना नहीं है. I would give them both a 7 each. 7. जी. Very good job. नादिया. अच्छा, नंबर देना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी सही कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर मजे का नहीं है. हाँ. लाइंस मजे की नहीं है, सिचुएशंस मजे की नहीं है. तो उसमें फिर आपका कोई कैसे दिल जीत ले? कितना बड़ा कोई एक्टर हो, ले आओ, लेकिन उसको आप ऐसे स्पॉट में डाल दो जहाँ उसको इन चीज़ों की सपोर्ट ना हो, तो फिर तो आप उनको एंजॉय नहीं कर सकेंगे. बिकॉज मैं ड्रामा एंजॉय नहीं कर रही, सिचुएशन ही नहीं एंजॉय कर रही. देखने की अगर सिर्फ बात करें तो जिसने अभी तक कुछ बोला नहीं, जिब्रान मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा है. और शुक्र है उसकी लाइन्स नहीं है, शायद इसलिए और अच्छा लग रहा है. जी, ना बोलेगा ना कुछ गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो म्यूट अच्छा लग रहा है. हालांकि वो क्यों सबकी ऐसे चौकीदारी कर रहा है वो भी नहीं समझ आया. सवेरा का अगेन देवदास, जाने जहाँ, सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर लुक है. तो अभी तक हिट नहीं किया, इम्प्रेस नहीं किया. तो आई एम गोना वेट एंड वॉच. डू वी हैव टू वॉच? Also नादिया, I'm just gonna wait and not watch. नादिया, यहाँ पे ये भी कहना जरूरी कि अक्सर एक्टर्स के साथ ये जुल्म होता है कि लोग टाइप कास्ट जब करते हैं ना, टाइप कास्ट कर कि लेते जी वो तो इन रोल में बड़ा अच्छा लगता है, इनको यही दे देते हैं हम, यू नो. तो ये भी एक जुल्म होता है एक्टर के साथ. यू शुड गिव. इतने हमारे अदाकार इतने अच्छे, उनको वर्सेटाइल रोल्स दें ताकि वो भी अपने कुछ काम में और सवेरा भी चूज करें. उनको भी अब चूज करना चाहिए कि मैं अपनी थोड़ी कंफर्ट जोन से निकलूं. मैंने ये नहीं करना दिल वाली गली टाइप मुझे ड्रामे दो, मैं भी कुछ अलग सा काम करूं. तो या ना करें, थोड़ा ब्रेक लें. नहीं, बिस्मिल में बहुत अच्छा काम किया. हाँ, लेकिन लेकिन उसके अलावा जाने जहाँ बिस्मिल पर टोटली डिफरेंट. हाँ, लेकिन उसके बाद ये जो आया ना, और देवदास, ये कुड हैव, आई डोंट नो. देवदास नहीं, बट देवदास क्या था, कहाँ का देवदास था? हाँ, वो अब्दुल्लापुर का देवदास. हाँ, तो सही कह रही हूँ ना मैं. देवदास, यस यू आर सही कह रही राइट. हूँ. उसमें भी यही कैरेक्टर ऐसा ही था, तो मुझे वो भी याद है. तो इसलिए सवेरा दीम टाइप कास्ट होगी. I just want to see her in a different role now. Yeah, for sure. हाँ, कुछ अलग. नुमान इजाज का भी कुछ अलग करें.